कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारतीय शहरी भारत मुलव्वस हो सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्जाम था। वो कुछ दिन कबल जेल से रिहा हुआ था। उसे 2 रोज पहले लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मोहसिन नकवी ने कहा कि आमिर पर हमले के शवाहिद भारत की तरफ ही जा रहे हैं। माजी में जो 2-4 वाकयात हुए हैं उनमें भी भारत मुलव्वस था। इससे पहले बरतानवी अखबार गार्जियन तस्दीक कर चुका कि भारतीय रियासत ने पाकिस्तान में 20 से ज्यादा अफराद की टारगेट किलिंग की है। इस रिपोर्ट पर भारतीय वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का एतराफ भी किया था। कनाडा भी अपने सिख शहरी के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा चुका है, जिसके वो सबूत भी भारत को दे चुका। अमेरिका ने भी अपने एक शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश रचाने पर मोदी सरकार से जवाब तलब कर रखा है। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला के सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारिजा इसहाक डार ने मेहमान वजीर का इस्तकबाल किया। वफ़द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनतों और मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रेकुटिक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफीर की इसराइली बहरी जहाज MSC एरीज पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफर करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया है। रेलवे हुकाम का इसरार है कि लवाहिकीन ने बताया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए कंसल्टेंट्स की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चेंबर में बराह रास्त आसिफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आसिफा भुट्टो के हलफ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसिफा भुट्टो को लाया गया। आसिफा भुट्टो के हलफ के बाद इजलास न चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद बलूचिस्तान से रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकरी ने कहा कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल जबकि WTI $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार रही तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद पहले वर्किंग डे पर एशिया के मुतादिद स्टॉक मार्केट्स में कमी और यूरोपियन मार्केट्स में इजाफे का रुझान दिखाई दिया। भारत, जापान और जनूबी कोरिया के मार्केट्स में कमी रिपोर्ट हुई। सिर्फ शंघाई ऑल शेयर इंडेक्स में इजाफा रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब लंदन, जर्मन और फ्रेंच स्टॉक मार्केट्स में इजाफा देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात के दौरान 13 अफराद जाँ बहक। इनमें से 6 अफराद लोयर दीर में एक घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। एक और वाक़े में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। लोयर ताला शमशी खान में बरसाती नाले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद लापता। खैबर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। टांक में सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। 4 सद्दा रोड, बडनी, वारसक रोड पर पानी घरों में दाखिल। KP में अगले चंद रोज में मजीद बारिशों का इम्कान। वादी नीलम में नाला उबूर करते हुए खातून 4 बच्चों समेत नाले में बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गवादर के इलाके पसनी और माड़ा समेत देही इलाकों के हालात अबतर बना दिए। पसनी में 4 घंटे की मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। ज़िले इंतज़ामिया PDMA की जानिब से वाटर बाउजर्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जारी है। शहरी अपनी मददात के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ बाद से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का आटा तो वही रेट पे आ रहा है। 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। इनकी मेहरबानी है, ये 10 रुपये कर दें जितनी कम हो सके, क्योंकि कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी जगह पे 4 रुपये, किसी जगह पे 2 रुपये, तो ये अपना अपना असूल बनाया हुआ। उन्होंने 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए क्योंकि ये महंगाई बहुत लोगों ने की हुई है। 16 रुपए की रोटी का फैसला ना मानने वाले नानबाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा यतीम खाना अनारकली राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे। तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला ने आटे के थैले की कीमत में 500 रुपये कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब आवाम तक जरूर पहुँचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी 16 रुपये की करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत 20 रुपये और नान 25 रुपये में फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में रोटी और आटा की कीमतें कम करना मरीम नवाज का नया दिखावा है। पंजाब की वज़ीर आला इंतजामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। सीजन में गंदम के रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का माशी कत्ल कर रही हैं। मरीम नवाज की ड्रामेबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें इल्म है।
पेशावर में जिले इंतजामिया ने रोटी की कीमत 5 रुपए कम करके 15 रुपए कर दी। एलामी के मुताबिक 100 ग्राम की रोटी 15, 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए की होगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि वज़ीर आला के अहकामात पर नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात के बाद रोटी की कीमत में कमी की गई। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर। जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। ICT इंतजामिया के मुताबिक फैसले का इतलाक आज से हो गया। 120 ग्राम रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए का होगा। कराची में डकैती मुजाहिमत का एक और जख्मी जिंदगी हार गया। गुलशन मेमार का रिहायशी वसीम रहमान 4 रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। अहले खाना के मुताबिक वसीम को चांद रात को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कमर में गोली लगी। उनके साथ मौजूद अहलिया ने पुलिस की मदद से वसीम को अस्पताल पहुंचाया, जहां वो आज दम तोड़ गए। कराची में रवा साल अब तक डकैती मुजाहिमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई है। 100 से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है और वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एमक्यूएम ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वज़ीर को, किस तरह के बयानात देते हैं। अब हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं। कराची पर डाकों की यलगार हो गई है। लाशें उठा उठा कर थक गए। अवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से कोई गली शाहराह महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके हैं। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी। जल्द लाहे अमल देंगे। मुत्तहिदा का जुबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वजीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, मुत्तहिदा वफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालिबा किया और ज़्यादा चीखें भी उनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालिबात न करे जिससे वो खुद मुतासर हो। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत न करने का मशवरा। कनकोट में IG सिंध के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जां बहक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावुज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मायार मद्देनजर नहीं रखा गया, भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्ख कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा। बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना। शवाहिद मौजूद हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। खुद बानी PTI ने निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा। इनकी शादी फ्रॉड साबित हो चुकी है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। इद्दत में निकाह केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा बरहम बोले, यही दलाइल ट्रायल कोर्ट में दिए थे, दोहरा क्यों रहे हैं। रिजवान अब्बासी ने समाअत मई तक मुलतवी करने का कहा तो सलमान अकरम राजा बोले, मई तक नहीं, समाअत बस कल तक मुलतवी की जाए। रिजवान अब्बासी को ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
रिजवान अब्बासी बोले दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले ट्रायल जज ने मुसलसल 2 दिन सुबह से रात तक केस चलाया, ये आम केस नहीं है। रिजवान अब्बासी की अदालत से जाने पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि तारीख देने से पहले ये कैसे चले गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जज ने समाअत ये कहकर 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी कि छुट्टियों की वजह से बहुत से केसेस लगे हैं, ये केस अब 24 को सुना जाए। बनी गाला में सब जेल करार दिए गए। बुशरा बीबी के बाथरूम में मुतअद्दिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है। दिए जाने वाले खाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहर के खदशे के पेश नज़र सेहत पर असर हो सकता है। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत शौकत खानम अस्पताल या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इद्दत के दौरान निकाह केस में आज रिजवान अब्बासी दलाइल देने के दौरान ही फरार हो गए। रऊफ हसन का कहना है कि बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों को फौरी उतारा जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि तोशा खाने का जो हार बेचने पर सजा दी गई है वो आज भी हमारे पास है, हम अदालत में वो हार पेश करना चाह रहे हैं। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि हार तोशा खाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया, हार अडियाला नहीं आने दिया गया। हार आज भी हमारे पास मौजूद है, इनका गेम इन पर ही आन पड़ा है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना नए प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें देंगे। एक दरख्वास्त एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी, जबकि दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फंड्स की होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त कवानीन की हिमायत कर दी। कहा बरतानिया हो या अरब इमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बोले ठीक है क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सवाल पर कहा कि लड़ाई तो घर में भाइयों में भी हो जाती है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई। हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 जबकि लड़की की शादी की उम्र 16 साल है। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसला दिया कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फ़र्क इम्तियाजी सलूक है। किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। उम्र के इस फ़र्क को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। अदालत को हुकूमत को चाइल्ड मैरिज एक्ट में 15 रोज़ में तरमीम का हुक्म। इंतखाबात में धांधली करने का दावा और धांधली किए जाने के इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। तलबी नोटिस पर जमा कराए गए जवाब में कहा कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी में पेश होने के सबब अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने लियाकत अली चट्टा के वकील को दलाइल के लिए 5 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लियाकत चट्टा ने आम इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का इतराफ़ करते हुए 17 फरवरी को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था।
बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद इसराइली रद्द-ए-अमल का इंतजार। इसराइली जंगी काबीना के दूसरे इजलास में भी कोई फैसला न हो सका। इसराइल ने तमाम ऑप्शंस बरकरार रखे हुए हैं। इजलास के बाद हुकूमती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। इजलास कल फिर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइली की इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा मजबूत जवाब देंगे। बरतानिया के बाद जर्मनी और बेल्जियम में भी ईरानी सफ़ीर तलब। सफ़ीरों से इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत की गई। कतर की एयरलाइन ने ईरान के लिए अपनी परवाज़ें बहाल कर दी। जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या का इसराइल ईरान से खित्ते में कशीदगी न बढ़ाने और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते की कशीदगी में मज़ीद इजाफा न किया जाए। इसराइली फौज के गजा में नसीरात कैंप पर हमले, रिहायशी मकानात पर बमबारी, मस्जिद में लोगों के ग्रुप पर ड्रोन हमला, दीगर इलाकों में भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा वापस जाने वालों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी लड़की शहीद। शिमाली गजा ख़तरनाक जंगी मैदान है, इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाली हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की कम सिन पोती ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। एक टूर्नामेंट, 2 कैंप्स, एक कराची, दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए लगाए जाने वाले दोनों कैंप्स के बेशतर खिलाड़ी भी वही हैं। कराची में शहला रजा की सदारत में काम करने वाली फेडरेशन का कैंप आज से शुरू, 35 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की। कल इस्लामाबाद के नसीर बंदर स्टेडियम में 57 खिलाड़ी शरीक होंगे। तारिक बुक्टी की सदारत में काम करने वाली फेडरेशन का दावा। और अमेरिका के शहर बोस्टन में होने वाली 128वीं मैराथन इथियोपिया के सीसे लेमा ने जीत ली। सीसे ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 6 मिनट 17 सेकंड्स में तय किया।